परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं, फिर से उसने एक दिन हमारे जीवन में जोड़ा आज का दिन कहकर, ताकि हम उसकी आराधना उपासना कर सकें। इसलिए उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जिसने पिछले सप्ताह भर संभाला, रक्षा रखवाली की और फिर से आज के नए दिन को हमारे जीवन में दिया है, ताकि हम उसके चरणों में आएं, उसकी स्तुति तारीफ प्रशंसा कर सकें। और इसलिए आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे आज के दिन में। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर हैं और इसलिए प्यारे प्रभु जी, आज के दिन को आपने दिखाया है, ये सुंदर अवसर दिया कि हम ऑनलाइन अपने प्रिय लोगों से आपके पवित्र वचन को शेयर कर सकें, बांट सकें, महिमा के गीतों को गा सकें। इसलिए अवसर दिया, धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए, प्रभु यीशु के पवित्र रक्त के लिए, जिसके कारण से ही ये हमारे जीवन में संभव हुआ है कि आप आत्मा स्वरूप परमेश्वर से हम संबंध रखते हैं और आपकी आवाज़ को हम सुनते हैं, समझते हैं, आपकी इच्छाओं को हम जानते हैं प्रभु जी, आपके पवित्र वचन के अनुसार। इसलिए आज के दिन में आपके हाथों में सौंप देते हैं। आज के दिन जितने प्रिय लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, प्यारे प्रभु जी, हर एक की सहायता कीजिए कि आपके पवित्र वचन के द्वारा आप आज के दिन में हमारी क्या सहायता करना चाहते हैं, हम सीख सकें, समझ सकें और उसके अनुसार अपना आगे के जीवन को व्यतीत कर सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। हेलो सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे प्रभु की महिमा के लिए और आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का कि हम सबको आज इकट्ठे होने में परमेश्वर ने सहायता किया आज के दिन के लिए, और हम परमेश्वर की महिमा कर सके और प्रभु हम सबकी सहायता करेंगे आज के दिन के लिए। तो आइए प्रभु की महिमा के लिए हम गीत गाएंगे सब लोग एक मन होके। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत
बचा लिया। क्यों मैं ना गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में जैसा कि उसने कहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में जैसा कि उसने सहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के मुझे बचा लिया। क्यों मैं ना गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार मसीह का मुझे बचा लिया। क्यों मैं ना गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों मैं ना गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। इस गीत के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। एक और गीत गाएंगे प्रभु के महिमा के लिए। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी पर उसी का सर्वाधिकार। इस गीत को गाएंगे। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उसने सर्वाधिकार। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु क्रिस्ट प्रभु का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु क्रिस्ट प्रभु का प्रभु है। सदा जय यीशु के लाहू में है, सदा जय यीशु के लाहू में है। पाप मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा जय यीशु के लाहू में है। सदा जय यीशु के लाहू में है, सदा जय यीशु के लाहू में है। पाप मृत्यु और शैतान की शक्ति पर सदा जय यीशु के लाहू में है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। उसकी संगति में है आनंद अपार, उसकी
उसकी संगति में है आनंद अपार। सारे दुख और डर का होता है निदान, उसकी संगति में है आनंद अपार। उसकी संगति में है आनंद अपार, उसकी संगति में है आनंद अपार। सारे दुख और डर का होता है निदान, उसकी संगति में है आनंद अपार। वो प्रभु है राजा है, यीशु ख्रीस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है राजा है, यीशु ख्रीस्त प्रभुओं का प्रभु है। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। यीशु नाम से होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। यीशु नाम से होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। वो प्रभु है राजा है, यीशु ख्रीस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है राजा है, यीशु ख्रीस्त प्रभुओं का प्रभु है। धन्यवाद परमेश्वर पिता का हृदय धन्यवाद करते हैं। एक और गीत गाएंगे, प्रभु की महिमा करने गाऊंगी मैं। हो गया हेलो, प्रभु का धन्यवाद करो।
धन्यवाद। परमेश्वर पिता को महिमा मिले। आइए हम वचन के भाग में जाएंगे और परमेश्वर के वचन को बड़े भय के साथ हम सुनेंगे। प्रभु हम सबकी सहायता करें।
पानी ला देंगे। हाँ गरम। ला। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं उसकी महाकरुणा दया के लिए, उसकी बुलाहट के लिए कि सचमुच में उसने अपनी दया से, अपनी करुणा से हमको बुलाया है, अपने समीप आने दिया है, चुनकर अपने समीप आने देता है वो लोगों को, ताकि उसकी अद्भुत अद्भुत बातों को समझ सकें, उसके लोग जान सकें और उसकी महिमा तारीफ कर सकें। और इसलिए हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत महान प्रेम के लिए। वो उसने हमें अपने सत्य मार्ग में बुलाया है, सत्य मार्ग में चलने के लिए बुलाया है, अपने पीछे पीछे चलने के लिए बनाया है। परमेश्वर के समान, प्रभु यीशु मसीह के समान बना देना चाहता है वो, ताकि वो हम सब अपने प्रभु यीशु मसीह के भाई बहन ठहरें। वो कह सके हमें कि मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। और इसलिए परमेश्वर का हम इन सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। इसलिए वो चाहता है परमेश्वर के हर एक बातों में हम आगे बढ़ें, उन्नति करें। और विशेषकर जबकि हम इस नए वर्ष में हैं और पुराने समय में जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, जैसा भी हम चलें इस आत्मिक जीवन में, पर वो चाहता है कि इस वर्ष हम और आगे बढ़ें और हर एक बातों में उन्नति करें। उस परमेश्वर की इच्छा है कि सब बातों में उन्नति करें। जैसे कि परमेश्वर के जन यूहन्ना तीसरी पत्री उसका 2 अध्याय में वो बोल रहा था। हाँ हाँ, 2 पद बोला। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हाँ देखो, ये परमेश्वर की इच्छा है अपने लोगों के लिए कि सबसे पहले आत्मिक उन्नति, और यदि आत्मिक रीति से बढ़ रहे हैं, आत्मिक दृष्टिकोण से यदि हम आगे उठे हैं, बढ़ रहे हैं, और हर व्यक्ति चाहता है कि हर एक बातों में, जिन बातों में वो करना चाहें वो सफल है, अर्थात तो जो टारगेट है या जो योजना है हम बनाए हुए हैं इस वर्ष के लिए कि इस वर्ष हमको ये काम करना है, परमेश्वर की इच्छा में वो चाहता है कि हम उसमें उन्नति करें या उसमें प्रॉस्पर हों, बढ़ें, सफल हों, ये उसकी इच्छा है। और इसलिए वो उसकी योजना को हमको समझना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि उस परमेश्वर की भी यही इच्छा है। जैसा कि हमने पढ़ा उस वचन में कि वो अपने लोगों को बोलता है कि जिस प्रकार से तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, मतलब वो परमेश्वर वहां पर एक परमेश्वर के जन को बोला, वो वही परमेश्वर क्या मुझे बोल सकता है, या वो वचन क्या मेरे लिए है, या उस वचन के अनुसार मैं अपने लिए उस वचन को ले सकता हूं क्या, कि परमेश्वर मुझसे भी बोल रहा है कि जिस प्रकार से तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, क्या हम कर रहे हैं आत्मिक उन्नति। और चूंकि हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर की इच्छा वो चाहता है कि हमारे जीवनों के द्वारा पूरी करे,
और इसलिए वो चाहता है कि, और हम भी चाहते हैं कि भौतिक उन्नति की बात अपन नहीं कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति। यदि आत्मिक उन्नति कर रहे हैं तो वहां प्रतिज्ञा है परमेश्वर की कि तो सब बातों में भला चंगा रहेगा, सब बातों में उन्नति करेगा, वो ऑटोमेटिकली होएगा। वो उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर की इच्छा में यदि आगे बढ़ रहे तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम कैसे करके बिल्कुल उसमें उन्नति करें। और भजन संहिता 1 अध्याय यहाँ पर टिप्स दिया हुआ है कि कैसे एक व्यक्ति सब बातों में जो चाहता है सफल हो सकता है या उन्नति कर सकता है। तीसरे 1 अध्याय का तीसरे पद का आखिरी लाइन पढ़ो भाई। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हाँ, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। देखिए, जो कुछ भी वो करे वो सफल होएगा, इसलिए बोल रहा है। मतलब उसके पहले और कुछ चीज बातें लिखी हुई है कि कैसे वो सफल होएगा, जिन चीजों में वो हाथ लगा देगा। और खासकर ये आत्मिक उन्नति के लिए है ना। आत्मिक लोग जो हैं आत्मिक उन्नति करना चाहेंगे। भौतिक उन्नति तो सारे संसार के लोग कर रहे हैं, और भौतिक वृत्ति से हम इतना तो चाहते हैं, और परमेश्वर भी चाहता है कि हम भले चंगे रहें, और जो भी हमारी आवश्यकताएं की चीजें हैं वो परमेश्वर उन बातों को उसने पहले ही प्रतिज्ञा कर दिया है कि किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं दूंगा। सारी आवश्यकताएं तुम्हारी पूरी होंगी। जो आवश्यकताएं हैं, अभिलाषाएं नहीं, वो तो पूरी करने के लिए तैयार है परमेश्वर। और इसलिए हमको ये जानना चाहिए कि जब हमको इस आत्मिक उन्नति करना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर शर्तें क्या है इसके लिए। क्योंकि यहां पर हमने पढ़ा, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होगा। कौन पुरुष करे? धन्य पुरुष करे, क्योंकि धन्य शब्द आया है यहां पर। तो आगे यदि हम 1 पद से पढ़ेंगे तो उसके विषय में लिखा है कि क्या है शर्तें। यहां पर शर्तें हैं, कब जो कुछ भी करेंगे सफल हो जाएंगे। आत्मिक दृष्टि से, हम आत्मिक दृष्टि से पढ़ना चाहते हैं, आत्मिक दृष्टि उठ और बहुत प्रभावी हम परमेश्वर के लिए काम करना चाहते हैं, उसके सशक्त गवाह बन जाना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को जानना चाहते हैं, परमेश्वर के वचनों को दूसरों को हम बताना चाहते हैं। उसके पहले हम परमेश्वर के वचन को खुद जानना चाहते हैं। यदि हम ऐसा चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए 1 पद से हम देख रहे हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हाँ, ये भजन है, भजन 1 प्राय हम सब जानते हैं, विश्वासी लोग, बहुतों को ये वचन याद है सब, और इन वचनों को कई बार हम मनन भी कर चुके हैं। कई बार बहुत लोगों से, परमेश्वर के लोगों से सुन भी चुके हैं। परंतु वो परमेश्वर चाहता है कि इन बातों को हम और गंभीरता से समझें और जानें। नई बातें हम जानते ही रहेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पुरानी बातें जो हम जानते हैं क्या उनके प्रति हम गंभीर हैं, या उन वचनों को क्या अपने जीवन में हम लागू करते हैं, या वो ये वचन लागू हैं हमारे जीवन में।
और इसलिए वो परमेश्वर चाहता है कि इन वचनों को हम फिर जानें, फिर समझें और मनन करें। तो यहाँ पर लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। युक्ति मतलब सलाह। जो दुष्टों की सलाह पर नहीं चलता। परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट, दो प्रकार के लोगों को दुष्ट बोलता है परमेश्वर। पहले तो नीति वचन 24 उसका 7वां पद पढ़ेंगे तो ये कॉमन, हर व्यक्ति ऐसे लोगों को दुष्ट बोलते हैं संसार के। कौन सा 8 पद है क्या? हाँ, पढ़िए। जो सोच विचार के बुराई करता है उसको लोग दुष्ट कहते हैं। देखो, इस संसार के सब लोग कहते हैं दुष्ट ऐसे लोगों को जो लोग सोच विचार कर बुराई करते हैं। मतलब पहले योजना बना लेते हैं कि इसको ऐसा करना है, इसको ऐसा गिराना है, इसको ऐसा मारना है, इसके लिए ऐसा षड्यंत्र करना है कि इसके सारी योजना फेल हो जाए। तो ऐसे लोगों को तो इस संसार के सब लोग दुष्ट बोलते हैं। संसार में दुष्ट कहलाते 6 ऐसे लोग, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो लोग भी दुष्ट कहलाते हैं जो ऐसा काम नहीं करते, परंतु क्या काम करते हैं। मलाकी 3 अध्याय उसका 18 पद। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। देखो, यहाँ पर परमेश्वर का जन बोल रहा है, अपने नबी के द्वारा परमेश्वर बता रहा है अपने लोगों को। तब तुम धर्मी और दुष्ट का भेद जान सकोगे। तो यहाँ पर ये संसार के लोग नहीं जानते, ये परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे लोग दुष्ट ठहरते हैं जो परमेश्वर की उपासना आराधना करते हैं और जो नहीं करते। जो नहीं करते हैं परमेश्वर की दृष्टि में वो लोग भी दुष्ट ठहरते हैं। भले ही संसार की दृष्टि में बहुत अच्छे लोग हैं, माननीय लोग हो सकते हैं, इंटेलिजेंट लोग हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में नहीं हो सकते। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में जो लोग उसकी उपासना आराधना करते हैं वो लोग, उनको वो धर्मी ठहराता है और बाकी लोगों को दुष्ट कहता है परमेश्वर। अर्थात जिनका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं हुआ, जो लोग व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर को अनुभव से नहीं जान पाए हैं, उसका प्रेम को नहीं समझ पाए हैं, उसकी क्षमा को नहीं जान पाए हैं। वो परमेश्वर क्षमा करता है तो कैसे क्षमा करता है, उसका क्या अनुभव होता है, यदि किसी के पापों को क्षमा कर दिया तो उसका क्या अनुभव होता है, लोग नहीं जानते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर दुष्ट बोलता है, संसार के लोग नहीं बोलते। तो यहां पर बोल रहा है भजन 1 में कि क्या ही धन्य है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। मतलब इस संसार के लोग, यहाँ पर आत्मिक लोगों के विषय में बोल रहा है, परमेश्वर का वचन है ये, कि वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। कहने का मतलब इस संसार के धर्मी लोग जो धर्मी कहलाते हैं अपनी दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में नहीं है धर्मी। परमेश्वर की दृष्टि में तो हमने देख लिया कि दुष्ट कहता है परमेश्वर, परंतु ऐसे लोगों की हम सलाह मानते हैं और ऐसे लोगों के अनुसार हम करने लग जाते हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि में हम भी दुष्ट कहलाते हैं। भजन 26 उसका 25 पद भी पढ़ी। इसका 25 पद है, नहीं, तीसरा पद है। 1 मिनट। तीसरा पद। हाँ, पढ़ो ना। मैं निकम्मी चाल नहीं,
मैं क्यों कर जो गंदले सोते हैं वो उसके समान है जो लिखा है। वो तो नीति वचन है। हाँ, नीति वचन बोल। 25 का। हाँ, 26 का 25 होगा। नीति वचन 25 का 26। जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है वह गंदले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान है। देखो, जो धर्मी, जो परमेश्वर की दृष्टि में जो लोग धर्मी हैं, जिनको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है, वो लोग यदि दुष्ट के कहने में आते हैं, अब संसारी लोगों के जो बुराई में डूबे रहते हैं, पापों में डूबे रहते हैं, उनके कहने में तो खैर कोई धर्मी व्यक्ति आएगा नहीं, कोई विश्वासी आएगा नहीं उनके कहने में। परंतु जो परमेश्वर की दृष्टि में जो धर्मी है, जो समझ में नहीं आएगा लोगों को, या जो भेड़ के भेष में भेड़िया रहेंगे, जिनके विषय में प्रभु यीशु ने कहा, ये भेड़ के भेष में रहते हैं लेकिन अंदर में फाड़ खाने वाले भेड़िया हैं। क्योंकि भेड़ के भेष में रहेंगे, उनको पहचान नहीं पाते हैं बहुत सारे लोग, परमेश्वर के लोग, परंतु और उनके कहने में भी आ जाते हैं बहुत सारे लोग। परंतु यहाँ पर हमने पढ़ा, जो दुष्ट के कहने में आता है, जो परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट है, उनके कहने में आते हैं, वे गंदे सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान खुद बन जाते हैं। मतलब खुद वो गंदा सोता हो जाता है उनका। वो जो सोता बह रहा था उनके अंदर से, जीवन का सोता, वो फिर वो गंदे, क्योंकि उधर उसका प्रभाव पड़ने लग जाएगा, उसकी इच्छा के अनुसार चलने लगे। तो यहाँ पर चिता रहा है परमेश्वर, क्या ही धन्य हो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, उसके अनुसार, उनके सलाह पर नहीं चलते। युक्ति पर नहीं चलते मतलब उनकी सलाह पर नहीं चलते, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, पहचान लेते हैं। प्रभु यीशु ने इसका पहचान भी बता दिया है, तुम पहचान लोगे, धर्मी और दुष्ट को तुम पहचान भी लोगे, फलों से। हाँ, उनके फलों से पहचानोगे। तो इसलिए फलों से पहचानना है लोगों को, हमको पहचानना है, एक विश्वासी को पहचानना है, और नहीं तो फिर उनकी चालों के अनुसार चलने लग जाते हैं लोग, इसलिए चलने लग जाते हैं। देख रहे हैं कि वो रुपये का भयंकर वाला लोभी है, लालच भरा हुआ है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, और किसी भी पर उसके लिए और ज्यादा पहचान की जरूरत नहीं है एक विश्वासी को। बस उतने ही में जान जाना है कि वो व्यक्ति दुष्ट है परमेश्वर की दृष्टि में। अब वो चाहे कितनों भी बाइबिल जानता हो, कितनों भी बाइबिल के वचनों को कोट करता हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले ही जान जाना है, नहीं पढ़ो, ये चौकन्ना हो जाना है। तो ऐसे करके बचेंगे, तब धन्य ठहरेंगे परमेश्वर की दृष्टि में, तब आशीषित होंगे। ब्लेसेड आर दोज, लिखा है, who do not walk in the path of ungodly बोलता है दुष्टों को, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं परमेश्वर को, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न पापियों के मार्ग, वो व्यक्ति धन्य होगा। पापियों के मार्ग में चारों ओर पापी लोग हैं, सारे संसार में दुष्ट लोग, टेढ़े और हठीले लोग पाए जाएंगे चारों ओर। हम अब देखते हैं अपने चारों ओर, जहां देखो वहां, जो भी व्यक्ति उद्धार नहीं पाया, परमेश्वर को नहीं जाना, अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं वो लोग, धर्म की भी बातें कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट है। ऐसे लोगों की सलाह पर नहीं चलना है, ऐसे लोगों के मार्ग में खड़ा भी नहीं होना है, और न ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना है। ठट्ठा करने वाली मंडली पर, कौन सी मंडली भाई? हाँ, ये ठट्ठा करने वाली मंडली। क्या कर रहे हैं लोग?
और कैसे ठट्ठा करने वाली मंडली हो गई। और परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं वो लोग, अच्छे सुंदर सुंदर गीत गा रहे हैं, बाइबल से संबंधित गीत गा रहे हैं, कैसे ठट्ठा करने वाली मंडली हो सकते हैं? नहीं समझ में आएगा। परंतु परमेश्वर बोलता है ठट्ठा करने वाली मंडली। किनको बोल रहा था? भजन 22 अध्याय में भजवाणी है, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की भजवाणी है, जो वो पकड़ाया जाएगा और तब फिर और ठट्ठों की मंडली ने मुझको घेर रखा है। कौन लोग थे लोग? ठट्ठों की मंडली, याजक, महायाजक, इस्राएली लोग, इब्राहिम की संतान, हाँ, वो साणों ने मुझको घेर लिया है बोल रहा था। भजवाणी थी प्रभु यीशु मसीह के लिए कि यही लोग उसको पकड़वाएंगे। ये ठट्ठा करने वाली मंडली, जो बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत धर्मी लोग हैं, परंतु ठट्ठा करने वाली मंडली होते हैं। ऐसे लोगों को ठट्ठा करने वाली वो मानव प्रजा, यहेजकेल नबी के द्वारा परमेश्वर बहुत सुंदर वर्णन किया इसका। 31 अध्याय उसका 30वां पद। 30 का 31 है क्या? हाँ, देखो ना कौन सा निकाले हो? हाँ, वे मेरी प्रजा के नहीं आते। और अच्छा 30, अच्छा 33 का 30 है। ठीक। हे मनुष्य के हाँ, पढ़। हे मनुष्य के संतान, तेरे लोग दीवारों के पास और घरे के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। परमेश्वर के विषय में बातें बहुत करेंगे, अभी उसके आगमन के विषय में बातें करेंगे, रैप्चर ऐसा होने वाला, वैसा वाला, उद्धार कुछ जानते नहीं, लेकिन रैप्चर के विषय में बात कर रहे हैं, प्रभु यीशु के आगमन के विषय में बात कर रहे हैं, दूसरों को बता भी रहे हैं, खुद जानते नहीं, उद्धार का अनुभव ही नहीं है, रैप्चर में जाने वाले हैं ही नहीं, परंतु लोगों पर है, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। और वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। हाँ, बस उनका मन लालच में लगा रहता है। मुंह से तो बहुत प्रेम दिखाते हैं और सुंदर सुंदर क्या क्या गीत गाते हैं प्रभु के लिए, जैसे कि उसके बहुत प्रेमी लोग हैं, ऐसा गीत गाते हैं, परंतु मन जो है भटक रहा है, मन से कोसों दूर, मन लालच में लगा है। वे प्रजा के समान मेरे पास आते हैं, वो परमेश्वर के समीप आते। जितना ज्यादा धर्मी रहेंगे वो एकदम फर्स्ट लाइन में रहते हैं वो लोग, जितना ज्यादा धर्मी रहते हैं वो लोग अपनी दृष्टि में, अर्थात वचन पढ़ते हैं, वचन का ज्ञान रखते हैं और बहुत एक्टिव रहते हैं, ऐसे लोगों के बोल रहा है। प्रजा के नहीं आते और बैठकर वचन सुनते हैं, परंतु उन पर चलते नहीं हैं। सुनते जरूर हैं लेकिन चलते नहीं हैं, उस पर वचनों के अनुसार चलते नहीं, बस सुने अनसुनी किए, वो अपने ही हिसाब से चलेंगे, अपनी युक्तियों के अनुसार चलेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार चलेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे थे, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। देख लीजिए, ये तो निगेटिव, मतलब सफल होने की बात देख रहे हैं। इस वर्ष कैसे सफल होंगे, हर एक बातों में कैसे उन्नति करेंगे परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। तो यहाँ पर हमने देख लिया, हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो ये लोग न तो दुष्टों की सलाह पर चलते हैं, न तो दुष्ट लोग जैसा काम करते हैं उनके मार्ग में खड़े भी नहीं होते हैं, और न ही उनके बीच में बैठते हैं। ऐसे लोग
दूसरा पद, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। देख लो, ये पॉजिटिव पॉइंट है और वो नेगेटिव था। मतलब जो लोग ऐसा नहीं करते, दुष्टों के अनुसार नहीं चलते, दुष्टों के मार्ग में नहीं खड़े होते, दुष्टों की मंडली में नहीं बैठते, परंतु वह व्यक्ति जो परमेश्वर की दृष्टि में धन्य ठहरता है, आशीषित ठहरेगा, उसके सारे काम सफल होंगे। क्यों सफल होंगे? वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। देख लीजिए, परमेश्वर की व्यवस्था पर, परमेश्वर के वचन पर रात दिन ध्यान करता रहता है। मतलब ध्यान उसी पर रहेगा, परमेश्वर के वचन पर। इसका मतलब ये नहीं कि दिन रात पढ़ना है बाइबल को, पढ़ता नहीं रहेगा। और जो भी आज सुबह पढ़े उसी वचन में बना रहेगा। वो उन वचनों पर, एक कोई वचन से परमेश्वर बात कर दिया है या किसी वचन पर परमेश्वर ने जोर दिया है, उस पर मनन करता रहेगा, दिन रात ध्यान करता रहेगा। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। देखो, प्रसन्नता एक अलग चीज है। प्रसन्न रहना, और रूटीन आज बाइबल नहीं पढ़ेगा तो पढ़ लेना, अरे आज बाइबल पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ लेते हैं। परंतु प्रसन्नता मतलब आनंदित हो जाना, परमेश्वर के वचन को पढ़कर आनंद से भर जाना, या आनंद से पढ़ना कि परमेश्वर आज क्या कहेगा, मुझसे बातें करेगा। आनंद, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में एक आनंद, ये बोल रहा है यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, बोल रहा है। मतलब आनंदित रहता है। परमेश्वर का वचन है, पवित्र वचन है, वो परमेश्वर है जो कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। उसने कुछ मेरे लिए योजना रखा है, कुछ काम दिया है, उसने कुछ करना है आज मुझको। आज क्या करना है परमेश्वर मुझको? जो प्रसन्न रहते हैं, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, प्रसन्न रहता है वो व्यक्ति। भजन 119 का 97 पढ़ी। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। यहाँ पर तभी तो सफलता की बात बोल रहे हैं ना। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कितना प्रसन्न रहता हूँ, दिन रात दिन भर मेरा ध्यान उसी में रहता है। कैसे चलना है प्रभु, क्या करना है, क्या इच्छा है, पल पल में, पल पल में। क्योंकि पल पल में यह संसार में दुष्टता है, पाप है, और इसीलिए उस पर जो ध्यान करता रहेगा पल पल। अय्यूब क्या बोल रहा था? 23 अध्याय, अय्यूब 23 अध्याय उसका 11 और 12 पद पढ़िए। मेरे पैर उसके मार्ग में स्थिर रहे और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। देख लो, अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर। नहीं प्रभु, यहाँ पर मेरी इच्छा है आज, नहीं, एक किनारे करता हूं अपनी इच्छा को। आपकी इच्छा महान परमेश्वर पहले, आपकी इच्छा, आपकी योजना। इसी कारण से तो परमेश्वर उसकी बड़ाई कर सका शैतान के सामने में। परमेश्वर ऐसी बड़ाई नहीं किया उसके सामने, शैतान के सामने। देख मेरा दास ऐसा है, वो मेरा भय मानता है, बुराई से दूर रहता है, सीधा है। शैतान के सामने वो, शैतान को उसने, परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में बड़ाई किया, उसकी गवाही दिया। ऐसे नहीं दिया। इसका कारण ये सब है, क्योंकि अय्यूब जो है, जबकि उसके पास तो परमेश्वर का वचन भी नहीं था। हमारे पास तो आज बाइबिल है, लिखित बाइबिल है परमेश्वर का, उसका वचन है। ऐसी संगति है। परंतु उस समय तो बाइबिल छपी नहीं थी, अय्यूब के समय में। इसका मतलब परमेश्वर से उसका कांटेक्ट था,
परमेश्वर की आवाज को सुनता था, परमेश्वर की बातों करता था, बस उसी में वो ध्यान लगाया रहता था। परमेश्वर ने जो कह दिया है कह दिया है, और इसी कारण से परमेश्वर उसके जीवन में बहुत आशीषें दी। एक तो पहले ही वो बता चुका था, शैतान को चैलेंज कर चुका था, और उसके बाद विपत्तियां आई तो भी उसने प्रूव कर दिया। इसीलिए हम वचन में पढ़ते हैं, भजन में, परमेश्वर का वचन कैसा है? ताया हुआ वचन है। 7 बार भरा कर। हाँ, तो ऐसा ताया हुआ वचन है, क्योंकि वो परख कर अपने वचनों के अनुसार देख डाला है अपने लोगों के जीवन के द्वारा, और बता दिया है। पढ़िए, परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई है और 7 बार निर्मल की गई हो। देख लो, ऐसा वचन है परमेश्वर का, और इसलिए यूं ही नहीं लिख दिया है, वो सब ता लिया है पहले परमेश्वर, अपने वचन को टेस्ट कर लिया है। वचन को टेस्टेड वचन है। टेस्टेड वचन मतलब अपने लोगों के जीवन में ऐसा करके उसने परख कर बता दिया है कि देखो, पालन किया जा सकता है, पालन कर लिए हैं लोग और चल लिए हैं और आशीषित हो गए हैं, और परख लिया। उसके बाद हम जानते हैं कि दोगुना आशीष दे दिया परमेश्वर उसको, और इन बातों को हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम इन्हीं बातों में, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। देखो, ऐसे मनुष्य के विषय में बोल रहा है कि वो हर बातों में उन्नति करेगा। वो जिन बातों में हाथ लगा देगा, फिर यदि ऐसा कर रहा है तो क्या होगा, उसके किसके समान अब बता रहा है वो? वह तीसरा पद 1 का, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हाँ, ऐसा मनुष्य जो है उस वृक्ष के समान है, जो लोग दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होते, और ठट्ठा करने वाली मंडली में नहीं बैठते। मतलब संसार के ठट्ठा मजाक, संसार की बातों में मन नहीं लगाते, परंतु परमेश्वर के वचनों में मन लगाते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को और जानना चाहते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए समझना चाहते हैं। ऐसे लोग उस वृक्ष के समान ठहरते हैं जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। जो लोग और उनकी जड़ें बहती नालियों का मतलब जल के पास है, उनकी जड़ें जल में फैली हुई है। जल में मतलब परमेश्वर के वचन में एकदम गुथा हुआ है, जड़ पकड़ा हुआ है, उसका जड़ जो है वचन में ही है, पूरी रीति से वचन में है। ऐसा वचन ऐसे वृक्ष के समान बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, मतलब हरे भरे दिखते रहेंगे, हरियाली दिखाई देता रहेगा। सूखे वर्ष में भी कहने का मतलब, हाँ भाई निकाल लिया है, ये यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 7 और 8 पद पढ़ेंगे तो वहां पर 8 पद पढ़ लो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि तब भी फलता रहेगा। देखो, सूखा वर्ष मतलब चाहे कितना भी आंधी तूफान आए, चाहे कितनों विपत्तियां आए, चाहे कितना भी सताव आए, चाहे लोग कितनी उल्टी सीधी बातें करते रहे, उनके उसको सूखा वर्ष बोल रहा है। विपरीत परिस्थितियों में भी वो हरा भरा रहेगा। कहने का मतलब आनंद शांति उसकी जाएगी नहीं, आनंद और शांति बना ही रहेगा उसके जीवन में। आनंदित तो भी वो आनंदित रहेगा, तो भी परमेश्वर का धन्यवाद ही देता रहेगा, तो भी परमेश्वर की स्तुति महिमा ही करता रहेगा, सूखे वर्ष में भी।
क्यों? क्योंकि जड़ें जो है जल में चली गई, जल में मतलब अर्थात वचन रूपी जल में फैली हुई है। जल से वचन के द्वारा लगातार उसको बल मिलता चला जा रहा है और वचनों के द्वारा परमेश्वर से बातें हो रही है। परमेश्वर की इच्छाओं को पल पल के जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में वो अनुभव कर रहा है, देख रहा है, ये कहने का मतलब। और तब फिर वो आगे बढ़ता ही चला जाएगा। ये उसकी इच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर के लोग ऐसा ही होना चाहिए। और नदी के किनारे लगा, उसकी जड़ जल के पास फैली हो, जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में उसके, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। देखो लो, मतलब अचानक फल आना खत्म हो गया, फल नहीं आ रहे हैं। आत्मा के फल मतलब प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये खत्म ही नहीं होगा उसके जीवन से। सूखे वर्ष में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी, सताव की दशा में भी, विरोध की दशा में भी, ये बताना चाह रहा है वो ऐसे वृक्ष के समान होगा वो। क्यों? क्योंकि दिन रात परमेश्वर के वचनों पर ध्यान कर रहा है, उसकी व्यवस्था पर ध्यान कर रहा है। उससे ध्यान ही नहीं कर रहा है, वो प्रसन्न है उससे, परमेश्वर से बहुत ज्यादा प्रसन्न है, वो आनंदित है। वो परमेश्वर को वचन मुझसे बात किया है, आनंद से भरा हुआ है वो। इसीलिए उसका जीवन ऐसा रहेगा, वो बढ़ता ही जाएगा और उसकी सिद्ध, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा महिमा उसके जीवन के द्वारा होती ही रहेगी। ये उसकी इच्छा है, वो चाहता है वो परमेश्वर अपने लोगों के लिए कि ऐसा हो। एक वचन में पढ़ा, अय्यूब 29 का 19 पद, मेरी जड़ जल की ओर फैली और मेरी डाली पर ओस रात भर पड़ी रहेगी। मेरी महिमा ज्यों की त्यों बनी रहेगी और मेरे धनुष मेरे हाथ में सदा नया बना रहेगा। देखो अय्यूब बोल रहा है, ये यहाँ पर अय्यूब बोल रहा है। और कैसी स्थिति थी उसकी हम लोग सब जान रहे थे, कैसी विपत्ति उसके जीवन में आई थी, कैसे उसके शरीर में फोड़े, फुंसी और पस बह रहे थे और क्या दशा थी। परंतु वो ऐसा बोल रहा है, क्यों? ऐसे समय में भी क्यों स्थिर रहा वो? उसको तो चैलेंज किया गया था, शैतान ने परमेश्वर को चैलेंज किया था कि ऐसा करके देख, तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। और इसलिए वो शैतान को भी बताना चाह रहा था परमेश्वर कि जिनको मैं चुन लेता हूं, जो लोग मेरे पीछे चलेंगे, वो लोग ऐसा कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ें जल में फैली रहेंगी और ओस दिन भर गिरता रहेगा उस वृक्ष पर। ये बोल रहा है, और मेरी महिमा ज्यों की त्यों बनी रहेगी। मतलब मेरा जीवन जो अंदर का जीवन है वो समाप्त होने वाला नहीं, चाहे किसी भी का विश्वास डगमगाने वाला नहीं, आनंद जाने वाला नहीं, शांति खत्म होने वाला नहीं। चाहे कुछ भी कर डालो, चाहे मरना भी पड़ जाएगा तो कोई बात नहीं। और मेरा धनुष नया बनता चला जाएगा, ये बोल रहा है। धनुष बनता चला जाएगा। धनुष मतलब मेरा बल जो है आगे बढ़ने के लिए है, और शत्रु चाहे कितनों भी मेरे पीछे पड़ा रहे, परंतु तो भी मेरा धनुष नया ही बनता चला जाएगा। ये उसकी इच्छा है। तो इन बातों को हम देख रहे हैं कि उस वृक्ष, तीसरा पद में हम एक अध्याय के, उस वृक्ष के समान जो बहती नालियों किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। मतलब वो निराश होके बैठ गया, सताश होके बैठ गया, क्या करें, ऐसा नहीं होएगा उसके जीवन में।
ये कहने का मतलब, मुरझाएगा नहीं वो, कभी भी आनंदित रहेगा, आशीषित रहेगा, ये कहने का मतलब। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा, ये कारण है। क्योंकि उसका जीवन ऐसा है कि संसार की बुराइयों से एकदम अलग है। वो अपने पांव को बुराई के मार्ग से हटा कर रखा हुआ है, बुरे लोगों से दूर है, दुष्ट लोगों से दूर है, उनकी सलाह, उनकी युक्तियों पर किसी प्रकार से ध्यान देता नहीं है, चलेगा नहीं। कितना भी उत्तम से उत्तम सलाह दे दें यहाँ के लोग, संसार के लोग महान सलाह दे सकते हैं, बहुत ऊंचाइयों की बातें बता सकते हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में तभी भी घृणित रहेगा। प्रभु यीशु ने कहा, लूका 16 अध्याय उसका 15 पद में। उसने उससे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। देख लो, ये प्रभु यीशु बोल रहे थे, ये फरीसियों को बोल रहे थे प्रभु यीशु यहाँ पर, तुम तो अपने आप को बड़ा धर्मी, लोगों के सामने धर्मी ठहराते हो, अच्छे से सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हो, याजक के योग्य पहनते हो, फरीसी दिखाते हो, अपने आप को धर्मी ठहराते हो, बहुत ज्यादा कट्टरपंथी हैं ऐसा बताते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि, संसार की दृष्टि में जो बातें महान, जिसको संसार के लोग महान बोलते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में वो घृणित है बोलता है। परमेश्वर की दृष्टि में हमको महान बनना है। परमेश्वर अपने लोगों को अपनी दृष्टि में ऊंचा करना चाहता है, अपनी दृष्टि में बढ़ाना चाहता है, अपनी दृष्टि में धर्मी ठहराना चाहता है, क्योंकि सदा सर्वदा काल के लिए अपने संग रखना चाहता है। वो अनंत आनंद, अनंत शांति में, हमेशा का जीवन में, ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। और इसी कारण से जो कुछ भी ऐसा पुरुष करेगा, जिन चीजों में हाथ लगा देगा, वो परमेश्वर सफल होगा। पुराने नियम के अंदर हम परमेश्वर के एक जन के विषय में हम पढ़ते हैं, हाँ, भजन उत्पत्ति 39 अध्याय, जेनेसिस 39 उसका 3 पद पढ़िए। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। देखो क्यों करता है। वो यूसुफ का स्वामी जो पोतीफर था, जिसके हाथों में वो बेचा गया था, जो जल्लादों का सरदार था, वो तो पोतीफर के विषय में लिखा है कि जल्लादों का सरदार। जल्लाद तो ऐसे ही जल्लाद रहते हैं, ये कोड़ा मारे और मांस उखाड़ डाले, ऐसे जल्लाद। वो जल्लादों का भी सरदार था वो पोतीफर, लिखा हुआ है वचन में, उसके हाथों में बेचा गया था वो। परंतु थोड़े ही दिन में उसको समझ में आ गया, जल्लादों के सरदार को, पोतीफर को, कि जो कुछ भी ये काम करता है वो परमेश्वर इसको सफल करता है। और जब से यहाँ पर आया, आशीष पर आशीष, आशीष पर आशीष का अनुभव कर रहा है वो अपने परिवार के अंदर, अपने धन संपत्ति में। इस बात को जान गया। क्यों? वो कैसा था वो यूसुफ, इसके विषय में हम जानते हैं। परमेश्वर का भय मानने वाला। जब उसके लिए षड्यंत्र किया गया, जिसके कारण उसको जेल जाना पड़ा, क्या बोला वो? मैं परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी ठहर जाऊंगा। देखो, परमेश्वर की दृष्टि में, भले मनुष्य की दृष्टि में प्रूफ हो जाएगा तो अपराधी नहीं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में तो अपराधी ठहर जाऊंगा मैं। और परमेश्वर ने मुझको यहां तक लाया है। परमेश्वर मेरे जीवन में है, परमेश्वर उसके संग है, परमेश्वर का आत्मा उसके संग रहता है। इसी कारण से जिस बात में, जिस काम में वो हाथ लगाता था, लिखा है कि सफल होता था। क्योंकि उस समय भौतिक बातें थी पुराने नियम के अंदर। और इसी कारण से जिन जिन कामों में यूसुफ हाथ लगा देता था,
वो सफलता पर सफलता, सफल। वो जेल गया, जेल का जेलर जो देखा कुछ दिनों के अंदर ही उसको जेलर को भी समझ में आ गया कि ये कोई दूसरा व्यक्ति है, इसके साथ तो परमेश्वर रहता है। वो अपना इंचार्ज उसको दे दिया, अब तू ही संभाल सकता है भैया ऐसे अपराधियों को। देख लीजिए वो कैसा, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। वो दुष्टों की सलाह पर नहीं चलता था। उसके भाई लोग अपने भाइयों के, अवश्य अपने भाइयों से छोटा भाई था, परंतु अपने भाइयों की बुराइयों में नहीं रहता था वो, परंतु अपने पिताजी को बता देता था कि ओ भाई भैया ने, ओ बड़े भैया ने, ओ छोटे भैया ने ऐसा ऐसा काम किया। और इसी कारण से परमेश्वर उसके संग था। देख लीजिए, इसी कारण से जो कुछ भी वो करता था सफल होता था। वो परमेश्वर चाहते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी, हर एक व्यक्ति के जीवन में, कि हम सब सफल हों, उसकी दृष्टि में सफल हों, परमेश्वर की दृष्टि में सफल हो, आत्मिक उन्नति करें और आगे बढ़ते ही चले जाएं। जिन बातों पर हम हाथ लगाएं वो सफल हो, परमेश्वर की योजना पूरी हो हमारे जीवन के द्वारा। इस वर्ष, इस नए वर्ष में वो परमेश्वर चाहता है और हम लोग भी यही चाहना है। एक तो हम जिसका काम लगाएंगे, एक तो हम ध्यान लगाएंगे परमेश्वर के वचन पर। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर की व्यवस्था पर प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है। क्या हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आनंदित होते हैं? पढ़ने के लिए हमको आनंद आता है वचन को पढ़ने में, या ऐसे ही पढ़ना है, चलो पढ़ना है, पढ़ लेते हैं? ये कितना अंतर हो गया। आनंदित होकर पढ़ना परमेश्वर के वचन को, और ऐसे ही चूंकि रूटीन में हमको रोज पढ़ना है भाई इसलिए पढ़ लेते हैं। कुछ समझ में आया नहीं आया उसे कोई मतलब नहीं। बहुत अंतर हो गया। यहां पर आनंद की बात बोल रहा है, परमेश्वर की व्यवस्था पर आनंदित रहता है और इसी कारण से दिन रात उस पर ध्यान किया रहता है। और चूंकि ध्यान किया रहता है, परमेश्वर का वचन अंदर जा रहा है, परमेश्वर के वचन को समझ गया, इसीलिए यहोशू 1 उसका 8वां पद पढ़ो भाई। व्यवस्था किया पुस्तक, हाँ? जिससे न करने लगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हाँ, यहाँ पर पुराने नियम के अंदर वो परमेश्वर जो है यहोशू से बात कर रहा है। मूसा का नेक्स्ट लीडर जो था उससे बात कर रहा है, क्योंकि मूसा की मृत्यु हो गई। अब इस्राएलियों को कनान देश में पहुंचाना है, लेकिन अब तू अगुवाई करेगा। परमेश्वर यहोशू से बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? ये व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से मतलब अर्थ लिखा हुआ है नीचे, पुस्तक तेरे मुंह से ना हटे। हाँ, मतलब चूंकि तू दिन रात ध्यान करता है परमेश्वर के वचन को, अपने नए नियम की हृदय के अंदर तू रख रहा है, अब ये वचन तेरे मुख से निकलना भी तो चाहिए। तेरे चित्त से अर्थात तेरे मुख से हटना नहीं चाहिए। हाँ, होठों से हटना नहीं चाहिए। पतरस बोलता है बोलो तो ऐसा बोलो मानो वो परमेश्वर का, और तो वचन इधर हृदय के अंदर रहेगा तभी ना बोलोगे, तभी तो मुख से निकलेगा वचन। जब उसमें ध्यान दोगे तब ना वो वचन अंदर जाएगा, और वो भी आनंद के साथ जाओगे, तब पवित्र आत्मा सहायता करेगा अंदर ले जाने में, और तब फिर मुख से निकलता रहेगा वो वचन। जहां जहां आवश्यकता हुई वो वचन परमेश्वर बोल रहे तेरे मुख से उतरने ना पाए, चित्त में हृदय के अंदर बसा रहे। क्यों? ताकि जो कुछ इसमें लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है,
इसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, ना तो इसे दाएं मुड़ना और ना बाएं, तब तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली हो जाएगा। इसलिए देखना कि जो काम कर रहे हैं वचन के अनुसार है कि नहीं है। जो शब्द हमारे मुख से निकले वचन के अनुसार था या नहीं था, परमेश्वर की इच्छा में था या अपनी इच्छा से हम बोल डाले, कुछ भी मुख से निकल गया। उसको मनन करना, ध्यान करना। तो जो लोग दिन रात ऐसा ध्यान करते हैं वो लोग इन बातों की चौकसी भी करने पाते हैं। चौकसी होगा उनके जीवन से पक्का, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन के द्वारा फिर पूरी होगी। और इसलिए परमेश्वर की इच्छा है और तब तो फल आते ही रहेगा। सूखे वर्ष में भी फलते रहेंगे, चाहे कैसो भी विपत्तियां आए, कैसो भी दुख आए, वो आनंदित रहे, फलते रहेंगे। मतलब पवित्र आत्मा का आनंद हृदय के अंदर बना ही रहेगा, पवित्र आत्मा की शांति जीवन में बना ही रहेगा। तो भी हमारा प्रेम जो है खत्म होगा ही नहीं, तभी भी फल रहे हैं। कुड़कुड़ाहट नहीं आया, चिड़चिड़ाहट नहीं आया, चिल्लाहट नहीं आया, कोई अपशब्द नहीं निकले, फल बना ही हुआ है। तो ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है, यही सफलता है। यदि यहां तक पहुंच गए विश्वासी लोग तो समझ जाइए कि इस वर्ष में सफल हो गए, आत्मिक उन्नति में आगे उठ गए, बढ़ गए, आत्मिक उन्नति हो गया और वृक्ष में फल लगने लग गया है, फलवंत जीवन हो गया। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा मनसा है। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें ताकि उस परमेश्वर का प्रेम जो वो चाह रहा है हमारे जीवन से इस वर्ष, वो यही चाहता है कि हम फलें, फल ही आए, चाहे कैसो भी परिस्थितियां हो, चाहे फल तो आना ही चाहिए। और इसलिए परमेश्वर इन बातों में हमारी सहायता अगुवाई करेंगे। और इसलिए हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों को इन वचनों के आधार पर अपने अपने जीवन को जांचना चाहिए, परखना चाहिए और इनके अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा मनसा में परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को और आशीषित करें। आइए एक गीत और प्रभु की महिमा में सुनेंगे। सबको जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर पिता की महिमा के लिए एक गीत गाऊंगा। सचमुच में आज का परमेश्वर का वचन काफी अद्भुत था, जिसने मुझसे भी बातें की और अवश्य मैं अपने जीवन को जांचा है और आगे भी जांचूंगा। परमेश्वर मेरी और हम सबकी सहायता करें। आइए इस गीत को हम सुनेंगे। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है, प्रेम नहीं तो सिर्फ धोखा है, प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है, प्रेम नहीं तो सिर्फ धोखा है।
है और कृपा है, अपनी बढ़ाई चाहता नहीं है। प्रेम धीरज है और कृपा है, अपनी बढ़ाई चाहता नहीं है। प्रेम कभी भी टलता नहीं है, प्रेम कभी भी टलता नहीं है। बाकी सब तो टल जाएगा, प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है। प्रेम नहीं तो सिर्फ धोखा है। कभी भी बोलता नहीं है, अनरीति कभी चलता नहीं है। प्रेम कभी भी बोलता नहीं है, अनरीति कभी चलता नहीं है। अपनी भलाई चाहता नहीं है, अपनी भलाई चाहता नहीं है। झुंझलाता नहीं, बुरा मानता है। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है, प्रेम नहीं तो सिर्फ धोखा है। कर्म से ना खुश होता है, सत्य से ही प्रसन्न होता है। कुकर्म से ना खुश होता है, सत्य से ही प्रसन्न होता है। सब बातें वो सह लेता है, सब बातें वो सह लेता है। सब बातों में आशा रखता है। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है, प्रेम नहीं तो सिर्फ धोखा है। स्वयं ही परमेश्वर है, प्रेम बिना तो कुछ भी नहीं है। प्रेम स्वयं ही परमेश्वर है, प्रेम बिना तो कुछ भी नहीं है। प्रेम यदि मुझ में नहीं है, प्रेम यदि मुझ में नहीं है, तो फिर क्या है जो मुझ में है। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है, प्रेम नहीं तो सिर्फ धोखा है। विश्वास और आशा में
सबसे बड़ा प्रेम ही है। प्रेम विश्वास और आशा में तो सबसे बड़ा प्रेम ही है। प्रेम प्रभु यीशु ही तो है। प्रेम प्रभु यीशु ही तो है। क्या वो प्रेम मुझ में है? प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है। प्रेम नहीं तो सिर्फ धोखा है। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है। प्रेम नहीं तो सिर्फ धोखा है। सिर्फ धोखा है। सिर्फ धोखा है। परमेश्वर पिता इस गीत के गाए जाने के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। आप सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए। और वो परमेश्वर चाहता है कि हमको अपने समान बना देना चाहता है, जो स्वयं प्रेम है। और यदि प्रेम नहीं है तो सच में कुछ भी नहीं। इस बात को परमेश्वर ने बता दिया है। चाहे कुछ भी कर डालें, प्रेम तो होना ही चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा का वो फल है। पवित्र आत्मा है, प्रेम है तो पवित्र आत्मा है। और यदि प्रेम नहीं है तो समझ जाना चाहिए कि पवित्र आत्मा नहीं है। और इसलिए परमेश्वर इसमें इन बातों में हमारी सहायता अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में आपने हमारी सहायता की। आपकी स्तुति महिमा गीतों के द्वारा करने में, और वैसे ही अपने पवित्र वचनों के द्वारा आपने बताया प्रभु कि हम कैसे फल ला सकते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी आनंदित रह सकते हैं और आपकी महिमा तारीफ कर सकते हैं। इस आत्मिक जीवन में कैसे हम उन्नति कर सकते हैं, सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा और योजना के अनुसार जहां तक हमें उठाना चाहते हैं, क्योंकि आपने हर एक को अलग अलग वरदान दिया हुआ है और उसके अनुसार से आप हर एक विश्वासी को अपनी योजना के अनुसार ऊपर उठाना चाहते हैं, ऊपर ले जाना चाहते हैं, बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाना चाहते हैं। और इसलिए प्रभु जी, इन वचनों के अनुसार अपने जीवनों को और मनन करने में और जांचने में हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, आपकी सहायता अगुवाई के लिए। अपने पवित्र वचन को बताने में आपने मेरी भी सहायता किया, सुनने के लिए हमें कान दिया, ताकि आपके वचन को हम सुन सकें, समझ सकें। और होने दीजिए कि उन वचनों के अनुसार चलने का अनुग्रह रूपी सामर्थ्य पाएं, अनुग्रह रूपी आत्मा पाएं, ताकि आपके वचन के अनुसार हम चल भी सकें। और इसलिए हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, और समय के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूं कि जितने आज के दिन में मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ के परमेश्वर के वचन को सुने हैं। मैं विश्वास करता हूं आप आशीषित हुए हैं और अपने जीवन को आपने देखा है, जांचा है, निर्णय किया है कि बिल्कुल वैसे ही
परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने जीवन में और अधिक आदर देंगे, अपनी इच्छाओं से कहीं बढ़कर परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएंगे, उसको पढ़ेंगे, मनन करेंगे और इन वचनों के प्रकाश में अपने आप को जांचेंगे कि वैसे ही है कि नहीं है, ताकि हम यहाँ तक जो परमेश्वर की इच्छा है उसके अनुसार आगे बढ़ सकें, आगे उठ सकें। इसलिए परमेश्वर आप सबों की सहायता अगुवाई करे। आप सबों में धन्यवाद करता हूँ, आप सबों को जय मसीह की कहता हूँ। परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता अगुवाई करे।